नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियाँ जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर का प्राकृतिक स्रोत है। बताना है कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। टॉर्च, मोमबत्ती, ग्रह या सूर्य, कौन जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए यहाँ पर जो है सूर्य जो है वो प्रकाश का, ये आपका जो है प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट इज सन, यानी प्रकाश जो है वो कौन है आपका, यहाँ पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। और ये आपका जो है जेटेट में बार बार पूछा जा रहा है। सभी राज्यों के जेटेट परीक्षा जो होती है सभी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किताब से निकल रहे हैं और आप देखिएगा तो सब लगभग सभी एग्जाम में ये आ रहा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जो नेचुरल स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकाश के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत जो आता है वो आता है सूर्य का प्रकाश। अगला है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे लकड़ी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, पत्थर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है। बताना है आपको प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है। और 101 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस रेखा में गमन करती है आपको बताना है, वर्तुल रेखा में, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में या किसी में नहीं। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखिए प्रकाश का जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखते होंगे जब अगर यदि आपका मकान जो है अगर वो खपड़ैल होगा तो खपड़ा में देखते हैं किसी किसी में जब छेद होता है तो उससे जब प्रकाश गुजरती है तो आप देखते हैं वो एकदम सीधी जा करके कहीं ना कहीं बिछावन पर या दीवार पर जा करके आपको दिखती है। तो इस तरह से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। या 3 गो मोमबत्ती आप ले लीजिए और एक कूट ले लीजिए, अगर उसको एक सीध में अगर लाइन को नहीं रखेंगे कटा हुआ तो आप यह को नहीं देख पाते हैं प्रकाश को। और जब यह एक सीध में रखते हैं तो यहाँ पर आपको मोमबत्ती दिख जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो देखिए ऐसे सारे प्रश्नों का पिटारा हम लेकर के आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित आ रहे हैं, जहाँ से 101% आपके प्रश्न भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। और यही और इसी नोट से आपको तैयारी करने में सबसे अच्छा है, जो कि आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हैं। तो उसके अलावा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 101% सफलता की गारंटी निश्चित हो रही है। तो आप जरूर यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे एनसीईआरटी का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक कह लीजिए, सहायक आचार्य कह लीजिए या
जेटेट परीक्षा कह लीजिए, सभी में आपके स्कोर जो है 101% होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रकाश जिससे आसानी से पार कर जाते हैं वैसी वस्तु को हम लोग देखिए कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से यहाँ पर पास कर जाती है। ठीक है, चलिए, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उससे क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या कोई नहीं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकती है वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यदि हम लकड़ी का कूट ले लें या लकड़ी का कोई कागज़ ले लें या कोई मोटा कागज़ कूट ले लें, तो इससे होकर के आप प्रकाश को देखेंगे तो दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश पार होती है लेकिन स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं? देखिए, आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे आपके पास कांच है ना, तो कांच से अगर अच्छा कांच है तो हम प्रकाश को आर पार बहुत ही आसानी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर कांच है और उसको ज़मीन में घिस दिए, ईंटा में रगड़ दिए, तो प्रकाश आर पार दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जहाँ घिसा हुआ होगा धुंधला दिखाई देगा ना। या आप तेल लगा हुआ कागज़ को देख सकते हैं, घिसा हुआ कांच को देख सकते हैं, ये सबसे प्रकाश तो दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो दिखलाई नहीं पड़ता वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं, स्पष्ट मतलब धुंधला दिखलाई पड़ती है, उससे क्या कहते हैं? तो वैसे ही वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच है यहाँ पर, और यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़ है, घिसा हुआ कांच है, ये सभी पारभासी वस्तु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला है जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो किसका निर्माण होता है? देखिए, होता क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो वो क्या होता है? मूव हो जाता है, परावर्तित हो जाती है, और वहाँ पर क्या करती है? तो छाया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? छाया का निर्माण करता है, और यह छाया का निर्माण जो होता है उसकी स्थिति पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छाया हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर छाया होगा। अब देखिएगा अगला, यहाँ पर आप देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सीधे चलती हुई यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण है ना, एक मान लीजिए हम समतल यहाँ पर प्लेन ले लिए हैं। ठीक है, प्लेन कांच है, अब प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण हुई, और इसी माध्यम में, जैसे ये दो माध्यम होता है, मान लीजिए हवा का माध्यम है और ये पानी का माध्यम है, तो अगर इस माध्यम में आती तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आ गई, लेकिन इस माध्यम में नहीं आकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब उसी माध्यम में लौट जाती तो इसी घटना को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आ जाए तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश का अभी तक नेचुरल स्रोत आप देख रहे थे जिसमें सूर्य के प्रकाश को हमने लिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो है कृत्रिम स्रोत कौन है? टॉर्च है, बत्ती है, लालटेन है या कोई नहीं? तो देखिए, प्रकाश का जो कृत्रिम स्रोत होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉर्च भी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत ही है, क्योंकि स्वयं से नहीं प्रकाशित होता है, इसको मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम स्रोत हो गया। बत्ती भी कृत्रिम स्रोत है, लालटेन भी कृत्रिम स्रोत है, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सभी, यानी टॉर्च, बत्ती और लालटेन, ए, बी और सी तीनों जो है क्या है? प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या है? ई है, मतलब सभी है, इसमें डी ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे, अब यहाँ पर आपका जो है पाठ है एक्सरसाइज क्लास 6 का था और एक्सरसाइज 10 था, जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए वही। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दे रहे हैं। ठीक है, हर एक क्लास का हर टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं और जितने अब तक आए हैं, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्लास से ही आपको पूछा जा रहा है, और आप लोग कहाँ पर जाते हैं? प्रैक्टिस सेट जाते हैं, जहाँ तहाँ से तैयारी करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी भिड़ता नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़िएगा, आपका 101% क्वेश्चन भी बढ़ेगा और 101% पास होने की सफलता गारंटी भी रहेगा। तो आप नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।